हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली ये कैलकुलेशन सीरीज के बारे में है, या यूं कह लो कि इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेशन के बारे में है। आपको ना मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, मेरे पास बार बार क्वेश्चंस आते हैं। अभी हमने एक वीडियो डाला है 2025 की तैयारी कैसे करनी है। हालांकि मैंने उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए, बट स्टिल कुछ ना कुछ छूट जाता है। उसमें एक कैलकुलेशन भी था, तो कैलकुलेशन के बारे में हम बात करेंगे। और एक बहुत बच्चे ना कैलकुलेशन, उनको ऐसा लगता है कि करते 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 कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, अलग से कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं करना है। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप जिम जा रहे हो या आप रनिंग कर रहे हो, आप कितना भी जिम चले जाओ आपका पेट कम नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल कि आप पेट की कोई एक्सरसाइज करो। आप आर्म्स को इंक्रीज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कि आप कोई आर्म्स की तैयारी करो। सेम एज कैलकुलेशन भी ऐसा ही है। देखो, मैथ्स करते रहोगे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, आप जितना मैथ्स करोगे उतना अच्छा कंसेप्ट्स क्लियर है, आपको स्टेप्स काटना भी आ जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेशन में अपने आप को थोड़ा बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन इज द की। जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ट्रिक्स से अब नहीं होता सिलेक्शन। 2014, 15, 16 तक हो गया था। उसके बाद ट्रिक्स का जो लेवल है वो एसएससी सीजीएल ने, या यूं कह लो टीसीएस ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पेपर का लेवल अब ऐसा आता है कि ऑल डिपेंड कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी है, कितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर रहे हो। आप जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे आपका पेपर उतना अच्छा होगा। तो आज हम लोग कुछ कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने कैलकुलेशन की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। आप सबको पता है हमारा प्राइम टाइम 2.0 बैच आ रहा है। ओके, तो उस बैच में भी ना जो पहले 10 क्लासेस होंगे ना, 10 से 12 क्लासेस, मतलब 10 से 12 क्लासेस हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे काम करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलेशन के लिए ना बहुत बच्चे पूछते हैं क्या अलग से बुक्स परचेज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ना फ्री पीडीएफ बता दूंगा थोड़ी देर में। फ्री में पीडीएफ अवेलेबल है, तो यू डोंट नीड टू बाय एनी बुक। हाँ, बहुत लोगों को हार्ड कॉपी की आदत होती है तो खरीद सकता है, अदरवाइज मैं आपको सॉफ्ट कॉपी फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखो, कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको सबसे पहले करनी है। सबसे पहले 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेके 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए। आपको सारे टेबल्स याद होने चाहिए, सारे टेबल्स। फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 25 तक का तो टेबल याद होना ही चाहिए। ओके, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स होते हैं, जैसे 22 का, 25 का, 36 का। ये टेबल्स आपको याद होना चाहिए। याद भी ऐसे होना चाहिए, जब मैं बोलूँ 19 इंटू 8 तो आपको आपके दिमाग में आना चाहिए 152। ये नहीं कि 19 1 19 2 फिर कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा कैलकुलेशन पे ना आपको स्क्वायर्स वगैरह के ट्रिक्स याद होने चाहिए, क्यूब के ट्रिक्स याद होना चाहिए, क्यूब रूट निकालना आना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे कर सकते हो आप 2 या 3 डिजिट का, जल्दी से जल्दी वो आना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं ना, ट्रिक्स में घुसते रह जाते हैं। उनको ना 1 से लेके 25 तक का है तो ऐसे स्क्वायर करो, 25 से लेके 50 तक का है तो ऐसे स्क्वायर करो। अरे क्या कर रहे हो? ये एक तरीका अप्लाई करो, एक तरीका सीखो और एंड तक उसी चीज को अप्लाई करते रहो, एंड तक उसी चीज को अप्लाई करते रहो। तो इससे रिलेटेड कई सारी बुक है, इस पे कई सारी किताबें हैं। मैंने थोड़े दिन पहले, आई थिंक आज से 1.5 साल पहले, एक इंस्पेक्टर चालीसा के बारे में बताया था, उसमें भी कैलकुलेशन के ऊपर है। अभी फिलहाल उसका फ्री पीडीएफ तो नहीं था, बट अभी मैं जो बुक बता रहा हूँ आपको, बेसिकली ये नियॉन पब्लिकेशन का है। मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा, और इसका जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको रोज ध्यान रखना, डेडिकेटेड 15 मिनट की तैयारी करनी है। इससे 15 मिनट आपको रोज कैलकुलेशन पे काम करना है, अलग से 15 मिनट। ये मैथ्स में इंक्लूड नहीं होगा कि आप मैथ्स कर रहे हो और मैथ्स में ही इंक्लूड हो गया। 15 मिनट अलग से, जैसे आप मैथ्स को देते हो, रीजनिंग को देते हो, इंग्लिश को देते हो, जीके को देते हो, उसी तरीके से इसको 15 मिनट रोज देना है, रोज। ओके, भले ही आप हमारे साथ सीरीज में आ जाओ, प्राइम टाइम 3.0 आप ज्वाइन करोगे, ओके, उसमें भी 15 मिनट आपको रोज कैलकुलेशन करना है। इसके अलावा कैलकुलेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल टाइम में ना मेरी स्पीड कैसे बढ़ी है मैं आपको बताता हूँ। मेरी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं बता सकता हूँ कि एसएससी के टीचिंग में जितने भी टीचर्स होंगे ना, आई थिंक कि जो टॉप के 2-3 होंगे ना, मुझे लगता है कि मेरा कैलकुलेशन उसमें होगा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, बट जरूरी नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे हैं, मैंने सबकी वीडियोस नहीं देखी। बट पर्सनली मेरे को आज तक किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि मेरी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी थी। तो मैंने क्या किए थे, मुझे सारे स्क्वायर्स वगैरह याद आता है, सारे स्क्वायर्स याद रहते हैं, सारे क्यूब्स याद रहते थे। ओके, अभी भी याद रहते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लीकेशंस वगैरह के मैंने ट्रिक्स याद कर लिए थे। हर रोज मैं 15 मिनट अलग से देता था। ओके, इसके अलावा ना दिमाग का यूज करना है। एक स्प्लिट वाइज मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है, स्प्लिट वाइज।
ठीक है, आप अपने दिमाग को यूज किया करो। कैसे? आप बाथरूम में बैठे हुए हो, मोबाइल चला रहे हो, दिमाग यूज करो वहां पे। खाना खा रहे हो, दिमाग लगाओ। 67 को 57 से कैसे करना है, 89 से कैसे करना है 36 को, इन सबको करोगे अपने आप बढ़ेगा। और कैलकुलेशन पे ना आपको डेडिकेटेड काम करना पड़ेगा। किताब है, उसके ट्रिक्स देखो। ये नहीं कि पूरी किताब पढ़नी है, पूरी किताब नहीं पढ़नी। जो मैंने चीज कहा ना, स्क्वायर्स, मल्टीप्लीकेशन आपके ना उस पे होना चाहिए, टिप्स पे। यू मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिजिट और 3 डिजिट, ये नहीं 4-4 5-5 डिजिट। अरे भैया, आपको अबेकस थोड़ी ना खेलना है, ऐसे दूध दूध करके आंसर देना है ना। 2 डिजिट 3 डिजिट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आता एग्जाम में। स्क्वायर्स आपको 30 तक याद रखना, सॉरी 50 तक याद रखना है। क्यूब 30 तक याद रखना है। ये नहीं कि 100 तक का याद कर लिया है और अपने आप को महारथी समझ रहे हो। देखो, एक्सेस नहीं करना है, कोई भी चीज एक्सेस नहीं करना है। और हर रोज 15 मिनट दो अपने आप को। प्रैक्टिस सीट जहां मिले वो देखो। देखो, हमारा बैच 28 से स्टार्ट हो रहा है। आपको क्या करना चाहिए, कैलकुलेशन की जितनी भी वीडियोस है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे द्वारा जितनी भी कैलकुलेशन की वीडियोस करवाई गई है मैं वहां डाल दूं। ओके, बाकी इन फ्यूचर में जो प्राइम टाइम 3.0 में कैलकुलेशन सीरीज करवाया जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो यूट्यूब पे भी एज अ डेमो लेक्चर आपको पता चल जाए। ओके, तो वहां से ना आप देख पाओगे कि कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे अपने आप को स्पीड अप करना है। विदाउट कैलकुलेशन मैथ्स नहीं होने वाला। ओके, और मैथ्स नहीं जिसका रीजनिंग भी नहीं। ओके, तो अगर आपको 100 नंबर सिक्योर करना है प्री में और 180 मार्क्स मेंस में, तो आपको कैलकुलेशन स्पीड करनी होगी। कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी ना, मैथ्स इजी लगने लग जाएगा, ट्रस्ट मी। जिसको भी मैथ्स से डर लगता है ना, पहले ये सब जो मैंने कहा है ना वो करके देखो। देखो मैथ्स कैसे इजी हो जाएगी। फिर देखना कैसे, जैसे मैं मैथ्स करवाता हूँ, 20% बढ़ा 5 से 6, 20% घटा 5 से 4, सब ऐसे तुम दिमाग से खेलना सीख जाओगे। ओके, खेलना सीख जाओगे। ऐसे ही हमारा, जो भी बच्चे नए हैं मैं आपको बता दूं, हमारा एक बैच लॉन्च हो रहा है 28 अगस्त से। आप बाद में भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा एक साल में एक ही बैच आता है, 2025 के लिए एक ही बैच आया है और एक ही बैच रहता है एक साल के लिए। तो 2025 का बैच है, आप लोग उसमें इनरोल हो सकते हो। अगर आप 28 अगस्त से पहले करते हो तो आपको 200 का ऑफ मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से। और अगर आप 28 अगस्त के बाद कर रहे हो तो कोई डिस्काउंट नहीं है। अब आई डोंट नो आप कब देख रहे हो, व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर उस समय कोई ऑफर चल रहा होगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई ना कोई डिस्काउंट तो मिल ही जाता है। 100 रुपये 200 का तो 100 रुपये का तो हमेशा रहता ही है। मतलब ये आई थिंक बैकडोर की बात है, बट मैं आपको बता दूं 100 रुपये की तो हमेशा ही रहता है। तो वो सब आप कर सकते हो, व्हाट्सअप करके आप मांग लेना, मिल जाएगा आपको। और अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हो तो व्हाट आई कैन गारंटी ना कि मैथ्स में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग इतने नीचे लेवल से स्टार्ट करेंगे ना, मतलब मैं गारंटी कर सकता हूं कि इतना इजी क्वेश्चंस आपको कोई नहीं करवाएगा। और मैं उस लेवल पे लेके जाऊंगा ना, मैं गारंटी कर सकता हूं उस लेवल पे भी कोई लेके नहीं जाएंगे। हमने मैथ्स को 5 लेवल में डिवाइड किया है। पहला है इजी, हम एनसीईआरटी और बेसिक्स उठाएंगे, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चंस। फिर हम उठाएंगे एसएससी में जितने भी पेपर आए हुए हैं ना, सीजीएल वगैरह में या सीएचएसएल वगैरह में, टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम रेलवे वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे, रेलवे हो गया, कांस्टेबल वगैरह हो गए, उन सब के। फिर हम सीजीएल के मेंस के क्वेश्चंस करेंगे और एट द एंड हम लोग बैंकिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप इन 5 लेवल में हर चैप्टर करते हो तो सोच रहे हो आपकी तैयारी कैसी हो जाएगी। तो अगर इतना कुछ करना चाहते हो, नीचे कमेंट में लिंक है। और अगर कोई जानकारी है, कुछ भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप पूछ सकते हो। और अभी तब तक के लिए जितनी भी वीडियोस आपको मिलती है कैलकुलेशन से रिलेटेड, देखो उन्हें अच्छे से देखो, कैलकुलेशन को बूस्ट अप कर लो। कैलकुलेशन जितना अच्छा, सिलेक्शन उतना अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।